सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज के सेशन में हम जो अपने फंक्शन ग्रुप होते हैं उनका हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला जो फंक्शन ग्रुप होता है प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर, वो आपका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लास्ट क्लास है उसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन ग्रुप होते हैं और उनका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो मैंने आपको बताया था, जिसके लिए हमने एक वे भी देखा था कि हमको कैसे याद करना है। तो आज हम जो हमारा जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन ग्रुप है वो आपका है नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर पहले नंबर पे आपका आता है। तो सबसे पहले आता है, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। अगर कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है और अगर उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमें पता कैसे लगेगा। तो हमें सिंपल से ध्यान रखना है, जो भी आपका कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर अगर COOH ग्रुप अटैच है, ठीक है, R अल्काइल ग्रुप होता है, या फिर इसकी जगह आप AR यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है उसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। जो बेंजीन ग्रुप होता है, फेनाइल जिसको बोल सकते हैं अटैच होने के बाद में, अगर अल्काइल या फेनाइल के साथ अपना COOH ग्रुप अटैच हो तो वो जो कंपाउंड होंगे वो आपके कौन से कंपाउंड होंगे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड होंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले कंपाउंड होंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं, जो कार्बोक्सिलिक अगर एसिड हो उस कंपाउंड में तो इस अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, ठीक है। देन हम देखते हैं अपने इसका सफिक्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसके अपने दो नोमेनक्लेचर हम देखेंगे। पहला नोमेनक्लेचर कॉमन नोमेनक्लेचर, सेकंड आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नोमेनक्लेचर जो होता है, ठीक है, कॉमन नोमेनक्लेचर उसके अंदर तो इसका जो अपने सफिक्स होता है वो होता है इक एसिड, इक एसिड। और जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम लिखेंगे उस कंपाउंड का, दैट टाइम इसका जो सफिक्स यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, कॉमन नोमेनक्लेचर में इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, इक एसिड, और IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर इसका सफिक्स जो यूज करेंगे वो करेंगे हम ओइक एसिड, ठीक है। देन हम देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या होता है। जो ये कंपाउंड होते हैं इनके कॉमन नेम क्या होते हैं, तो ध्यान रखना इनके जो कॉमन नेम होते हैं आपके, वो मैं लिख रहा हूँ डैश 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 इक एसिड। ये डैश 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 क्या है, ये अपने नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं उनको अपने कुछ सर्टेन नेम से हम शो करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको, तो वो वहाँ पर लिखेंगे, आगे वो प्रीफिक्स की तरह बिहेव करते हैं और इक एसिड आपका सफिक्स हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा ये चीज़। देन अगर इसका IUPAC नेम लिखें अगर हम इन कंपाउंड के, तो वो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा है आपका, जब भी कोई कंपाउंड लिखा जाता है, ठीक है, जैसे मैं RCOOH है आपका, इसका जब नेम लिखूंगा तो COH का जो सफिक्स होता है वो तो हम क्या यूज़ करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में, ओइक एसिड। और साथ के अंदर आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो लॉन्गेस्ट चेन जो होती है कार्बन की उसको हम एल्केन वर्ड के साथ देखते हैं, ठीक है ना। तो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्केन, और जो आपका फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, इसका सफिक्स क्या होता है आपका ओइक एसिड। तो ये जो नेम होता है ये क्या हो जाता है आपका एल्केनोइक एसिड। तो ये कुछ इसका बेसिक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड है तो उनका सबसे पहले उनका पहचान, रिप्रेजेंटेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उस कंपाउंड के अंदर अगर COH ग्रुप अटैच है तो कौन सा कंपाउंड है आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड है, पहली चीज़। सेकंड, इसका प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम, कार्बोक्सी यूज़ करते हैं। देन हम देखते हैं इसका सफिक्स क्या यूज़ करते हैं। अगर तो कॉमन नोमेनक्लेचर यूज़ कर रहे हैं या कॉमन नेम लिख रहे हैं तो इसका सफिक्स यूज़ करेंगे इक एसिड। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका सफिक्स यूज़ करते हैं ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, तो जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका प्रीफिक्स प्लस इक एसिड, ये सफिक्स यूज़ कर लिया। IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके अपने कार्बन को हम एल्केन और उसका सफिक्स का यूज़ कर लेते हैं ओइक एसिड। अब देखते हैं कॉमन नोमेनक्लेचर के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उसका क्या नेम होता है। तो मैंने आपको पीछे क्लास में वैसे बताया था, देखिए, नेम ऑफ कार्बन, ठीक है, इन कॉमन नोमेनक्लेचर। ध्यान रखना, अगर अपने कोई कंपाउंड है जिसके अंदर एक कार्बन है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका फॉर्म। अगर उस कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन आ जाए तो दैट टाइम हम यूज़ करते हैं एसिड। 3 कार्बन आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपियोन। अगर 4 कार्बन आ जाए तो दैट टाइम हम यूज़ करते हैं ब्यूटायर।
5 कार्बन आ जाए तो हम यूज़ करते हैं वेलर, और 6 कार्बन आ जाए तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कैप्रो। ठीक है, 7 इनएंथ होता है तो आगे यूज़ नहीं किए जाते, इतने ही मेनली यूज़ किए जाते हैं। तो एक कार्बन अगर कोई आ जाए तो उसका कॉमन नोमेनक्लेचर में जो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर एक कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो फॉर्म प्लस एक फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो एसिड प्लस एक एसिटिक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन वाले के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटायर, 5 के लिए वेलर, 6 कार्बन के लिए कैप्रो या कैप्रो का भी यूज किया जाता है। तो ये आपके मैंने सिंपल बेसिक बताया। अब हम इसका कंपाउंड और उसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमें ध्यान रखना है अपने। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने सबसे पहला जो कंपाउंड लिया आपका फर्स्ट नंबर में मैं ले लेता हूँ HCOOH। तो देखिए, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें खुद में कार्बन होता है, इसलिए सबसे पहले जो यहाँ पर है मैं हाइड्रोजन अटैच करता हूँ। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हो गए? ये एक कार्बन। ये कार्बन कंपाउंड के अंदर अपने जो है देखा जाता है, ये कार्बन, इस कार्बन को अपने जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके अंदर इसको लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो देखिए, कॉमन नेम या ट्रेवल नेम क्या रखेंगे? एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एक कार्बन को हम बोलते हैं फॉर्म, मैंने अभी बताया था आपको। एक कार्बन को फॉर्म, 2 कार्बन को एसिड, 3 कार्बन को प्रोपियन, 4 कार्बन को ब्यूटायर, 5 कार्बन को वेलर और 6 को क्या यूज करते हैं हम? तो एक कार्बन को कॉमन नेम के अंदर हम यूज करेंगे फॉर्म। फॉर्म तो इसका हो गया प्रीफिक्स। साथ के अंदर इसका जो सफिक्स होता है कॉमन नोमेनक्लेचर में वो होता है इक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? प्रीफिक्स की तरह। और इक एसिड जो है किसकी तरह यूज कर रहे हैं हम? सफिक्स की तरह। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। अगर इसका आईपीसी नेम लिखते हैं तो आईपीसी नेम कैसे लिखेंगे? देखिए, एक कार्बन को आईपीसी नोमेनक्लेचर में हम क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर में सारा बताया। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये जो होता है लॉन्गेस्ट चेन उसे हम एल्केन की फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये एक कार्बन है, इसको एक कार्बन का मैथ बोला जाता है, लेकिन एल्केन की फॉर्म में इसे हम क्या बोलेंगे? मीथेन। और देन इसका सफिक्स यूज करेंगे, वो क्या आता है आपका? ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा आपका? मीथेनोइक एसिड। ठीक है, HCOH जो होता है इसको कॉमन नोमेनक्लेचर में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। आईपीसी नोमेनक्लेचर में इसको क्या कहेंगे? मीथेनोइक एसिड। जो आपकी जो चींटी होती है, रेड आर्ट्स वगैरह, उनके अपने जो डंक होते हैं, ठीक है ना, बी स्टिंग्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये आपका मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। एक कार्बन तो इसमें खुद में है, COH ग्रुप के अंदर एक कार्बन को मैं अटैच कर देता हूँ। तो आपकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो। ये कंपाउंड बन गया आपका CH3COOH। सबसे पहले इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम के अंदर हम देखेंगे जो टोटल कार्बन है वो आपके 2 हो गए। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एसिड। तो एसिड ये तो हो गया इसका प्रीफिक्स। ठीक है, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है इक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर आईपीसी नोमेनक्लेचर में देखेंगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को हम आईपीसी नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको एल्केन के फॉर्म में यूज करना है। तो इसका नेम हो जाएगा इथेन। इथेन प्लस इसका सफिक्स आईपीसी नोमेनक्लेचर वाला सफिक्स वो होता है ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ठीक है, CH3COH को कॉमन नोमेनक्लेचर में एसिटिक एसिड बोलते हैं, जबकि इसको आईपीसी नोमेनक्लेचर में हम क्या कहेंगे? इथेनोइक एसिड कहेंगे। जो आपका विनेगर या जो सिरका होता है उसके अंदर जो एसिड होता है और उसके अंदर जो खट्टापन होता है आपका, वो इथेनोइक एसिड के कारण होता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, नंबर 3 एग्जांपल। मैंने एक कार्बन को और इंक्रीज कर दिया, CH3CH2COOH। दिस टाइम आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हो गए आपके? 3 हो गए। 3 कार्बन को हम कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं? प्रोपियन। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम लिखते हैं। तो 3 कार्बन को कॉमन नोमेनक्लेचर में बोलेंगे प्रोपियन, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है इक एसिड। तो नेम क्या आ जाएगा? प्रोपियन प्लस इक, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियन तो आपका हो गया प्रीफिक्स, इक एसिड आपका हो गया सफिक्स। तो नेम क्या आ जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। आईपीसी नोमेनक्लेचर में इसका नेम देखते हैं। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? प्रोप, लेकिन हमें एल्केन के फॉर्म में बोलना है तो प्रोपेन। प्रोपेन प्लस ओइक, तो नेम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइक एसिड।
ठीक है, ये आईपीसी नोमेनक्लेचर में नेम हो गया। देन नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4 नंबर एग्जांपल हमारा, एक कार्बन और इंक्रीज कर देता हूँ मैं, CH3 CH2 CH2 COOH। हमने क्या देखा, टोटल जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हो गए आपके, 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में ब्यूटायर बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कॉमन नेम हम क्या बोलेंगे, ब्यूटायर प्लस इक, तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटायरिक एसिड। आईपीसी नोमेनक्लेचर में इसका नेम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आईपीसी के अंदर इसको क्या 4 कार्बन को हम बोलेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन प्लस ओइक, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर नेम हो गया। अब देखिए मैं इसी का अपने आइसोमेरिक फॉर्म बना देता हूँ, CH3 CH3 और COH। देखिए इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड के नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप सारे के आपके इक्वल है। ठीक है, तो ये भी इसी का एक आइसोमेरिक फॉर्म हो गया। दिस टाइम अपने क्या बोलेंगे, तो आपको पता होगा सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर CH3 अटैच हो तो कॉमन नोमेनक्लेचर में इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको जो कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन बताया, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो ये आपका आइसो ग्रुप हो गया। तो अब इसका कॉमन नेम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए कॉमन नोमेनक्लेचर में सारे कार्बन एक साथ लेंगे तो, और स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर एक वर्ड यूज हो जाएगा क्या, आइसो। तो इसका नेम हो जाएगा आपका आइसो ब्यूटायरिक एसिड। स्ट्रेट चेन में है तो ब्यूटायरिक एसिड। जैसे सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच किया तो इसका नेम क्या हो गया, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। अब इसका हम आईपीसी नोमेनक्लेचर में नेम देखते हैं। तो देखिए आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये लीजिए बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन ले ली हमने। ठीक है, देन अपने हम बात करते हैं अपने नंबरिंग की। द नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शन ग्रुप इज नियरेस्ट। तो फंक्शन ग्रुप आपका CH ग्रुप इधर है तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें पता है, ठीक है ना, ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद ए कार्बन विच इज आउटसाइड ऑफ द स्ट्रेट चेन। ठीक है ना, आर कोड सब्स्टिट्यूएंट, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ठीक है, इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को नोमेनक्लेचर सबसे पहले इनकी पोजीशन को लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 2। CH3 को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये ले लीजिए मिथाइल, इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो देखिए आप ब्यूटायरिक एसिड जो होता है इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर में नेम होता है ब्यूटेनोइक एसिड। और जो आइसो ब्यूटायरिक एसिड होता है इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर में नेम क्या हो जाएगा आपका, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 5th नंबर एग्जांपल, मैं दिस टाइम टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 5 ले लेता हूँ। ये देखिए CH3 CH2 इस तरह से 3 है और फिर आपके CH। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 5 कार्बन को हम बोलते हैं क्या, वेलर। तो नेम हो जाएगा वेलर प्लस एक वेलेरिक एसिड। ठीक है, और अब हम देखते हैं इसका आईपीसी नेम। आईपीसी नेम के अंदर स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 5 कार्बन को आईपीसी में क्या बोलते हैं, अपने पेंट बोलते हैं। एल्केन के फॉर्म में हो जाएगा पेंटेन। तो नेम हो जाएगा पेंटेन प्लस ओइक, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इसी का मैं अपना आइसोमेरिक फॉर्म बना रहा हूँ आपका। ये देखिए CH3 CH3 देन CH2 COOH। अब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को अगर देखा जाए तो अपने दोनों का अपना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का वो तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब इसका नेम को देखते हैं। मैंने आपको बताया था अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच हो तो इसको हम आइसो बोल देते हैं। तो इसका कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर के कारण सबसे पहले वर्ड यूज होगा आपका आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो क्या वो यूज करेंगे हम, वेलर प्लस एक वेलेरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो वेलेरिक एसिड। जैसे हमें सेकंड लास्ट कार्बन में मिथाइल ग्रुप आया तो ये आइसो वेलेरिक एसिड। अब इसका हम देखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर होगा। आईपीसी नोमेनक्लेचर वही, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड वेयर फंक्शन ग्रुप इज नियरेस्ट। तो ये लीजिए 1 2 3 एंड 4, ये आपका हो गया। देन हमने जो सब्स्टिट्यूएंट या जो लोकेंट होता है उसकी पोजीशन को लिखते हैं। तो ये है आपके 3 नंबर, 3 पर कौन अटैच है, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो नेम हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन में आपका 4 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन प्लस एक ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, हमने क्या देखा, आइसोवेलेरिक एसिड जो होता है इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर में क्या नेम हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक
एसिड, ठीक है। देन देखिए आप, इसी का मैं एक और फॉर्म बना लेता हूँ। देखिए CH3, ये C, इधर भी CH3 और COOH। अब आप देखिए दिस टाइम जो कार्बन CH ग्रुप से अटैच है वो कार्बन अपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने से अटैच है, 4 कार्बन से अटैच है। और ऐसा कोई कार्बन जो अदर 4 कार्बन से अटैच हो उसे हम क्या कहते हैं, नियो स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा आपका, नियो और वैलेरिक एसिड, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन 5 है। स्ट्रक्चर के कारण क्या वर्ड यूज हुआ, नियो। नियो क्यों हुआ, क्योंकि जो एक कार्बन है वो 4 अदर कार्बन से अटैच है। ये अपना नियो वैलेरिक एसिड। अब आईपीसी नेम देखते हैं। आईपीसी नॉमेनक्लेचर में इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द लॉन्गेस्ट चेन, ये 3 कार्बन की चेन होगी। देन नंबरिंग आप इसमें करेंगे आंसर फंक्शन ग्रुप नियरेस्ट हो तो 1, 2 एंड 3। अब 2 नंबर कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो दोनों के पोजीशन लिख दीजिए 2,2, ठीक है ना। देन अपने टोटल ये 2 है तो हम क्या लिखेंगे, डाई। कौन है आपके, मिथाइल, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन में 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ये लीजिए आपका। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गए, अपने कंपाउंड हो गए, ठीक है। ये अभी सिंगल अपने क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दैट टाइम आपने बताया। अब हम नेक्स्ट थोड़े आगे के एग्जांपल देखते हैं। देखिए अब मैं आपका 7 नंबर एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 2 COOH ग्रुप अटैच है आपके, ठीक है। तो इस ग्रुप, अगर 2 COOH ग्रुप एक साथ अटैच हो तो याद रखना आपको इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। याद ही कर लेना आप। अगर 2 COOH ग्रुप एक साथ अटैच हो इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। अब देन इसका आईपीसी नॉमेनक्लेचर, आईपीसी नॉमेनक्लेचर दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन को अटैच कर रहे हैं तो एक पोजीशन तो 1 एंड 2 ही हुई आपकी, ठीक है। अब इसका नेम कैसे होगा, तो देखिए 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथेन, इथेन, ठीक है। देन अपने 1 और 2 अगर आप पोजीशन लिखते हो तो आपकी मर्जी है, वरना आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, इथेन डाई ओइक एसिड, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोला, इथेन बोला। दोनों ही अपने COH ग्रुप है इसलिए डाई यूज किया। और कौन है आपके, ओइक एसिड। इसका सफिक्स क्या होता है आपका, आईपीसी नॉमेनक्लेचर में COH का होता है सफिक्स ओइक एसिड। तो क्या नेम हो गया, इथेन डाई ओइक एसिड। और कॉमन नॉमेनक्लेचर में इसका क्या नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जांपल। अब देखिए डाई कार्बोक्सिलिक, सॉरी 2 ग्रुप वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अपने कुछ सर्टेन अपने एक क्या ट्रिक्स है उसके थ्रू हम देख लेते हैं। तो आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ऑम्स गैप रूल लिख लेते हैं उसको, ऑम्स के रूल। तो ओ से जो लिखा जाता है वो होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना, जो भी हमने लिख लिया है। देन आपका हो गया एम से मेलोनिक एसिड, ठीक है। एस से आपका हो गया सक्सिनिक एसिड, ठीक है। जी से आपका हो गया ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। ए से आपका हो गया एडिपिक एसिड। देन पी से आपका हो गया पिमेलिक एसिड, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया ऑम्स के रूल। ओ से आपका ऑक्जेलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, जी से ग्लूटेरिक एसिड, ए से एडिपिक एसिड और पी से आपका पिमेलिक एसिड, ठीक है। अब ये याद करना बहुत ही ईजी है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला तो हमें पता लग गया। अब क्या करना है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो एक एक कार्बन को इंक्रीज करते चले जाएंगे। जैसे ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COH कितने टाइम, 2 टाइम आपके, ठीक है। अब जैसे ही अपने इसके अंदर एक कार्बन को इंक्रीज करेंगे तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड था, ये किसका नेम हो गया, मेलोनिक एसिड। अब मैं एक कार्बन को और अटैच कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये देखिए आपके 2 COH ग्रुप और इनके साथ 2 COH अटैच ग्रुप हो गए। तो ये इसका क्या नेम हो गया, सक्सिनिक एसिड। देन आपके एक कार्बन को और इंक्रीज कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ग्लूटेरिक एसिड हो गया। अगर एक कार्बन को और इंक्रीज कर देंगे तो ये आपका जो है कंपाउंड, ये कौन सा आ गया आपका, एडिपिक एसिड।
एक कार्बन को और इंक्रीज कर देंगे तो फीमेलिक एसिड बन जाएगा। तो कॉमन नेम तो हमारे सामने ही है। ये आपका क्या है, कौन सा एसिड हो गया आपका, ऑक्जेलिक एसिड, देन आपका मेलोनिक एसिड, देन आपका सक्सिनिक एसिड, देन आपका हो गया ग्लूटेरिक एसिड, दिस वन इज ग्लूटेरिक एसिड एंड दिस वन इज एडिपिक एसिड। ठीक है, ये तो हो गया इनके कॉमन नेम। अब आईपीसी नेम देखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का हमने लिख लिया है। मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड में देखिए आप टोटल जो कार्बन है वो आपके कितने हैं, 3 कार्बन है। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन, और अब आप इसकी पोजीशन बताना चाहो तो बता सकते हो 1,3, देन हम लिख देंगे डाई ओइक एसिड। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो प्रोपेन डाई ओइक एसिड, वो भी सही है। ठीक है, सक्सिनिक एसिड में क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड, ये इसका आईपीसी नेम हो गया। ठीक है, ये इसका आईपीसी नेम था। इसका ग्लूटेरिक एसिड का जो आईपीसी नेम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं आपके 5, तो पेंटेन डाई ओइक एसिड, ये देखिए इसका, ये इसका आईपीसी नेम हो गया आपका। इसी तरह जो एडिपिक एसिड होगा उसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, इस तरह से ये आपके जो दो अपने कह सकते हैं आपके डाई ओइक एसिड या फिर जो दो सीओ ग्रुप रखते हैं उनका नॉमेनक्लेचर और उनको याद करने का हमने वे देखा। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप आपका, जैसे कि मैंने लिया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है आपका, CH3 CH के साथ COOH ग्रुप अटैच होता है, मिड कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो क्या CH3 CHOH COH, इसको हम कॉमन नेम में क्या कहते हैं, कॉमन नेम में इसको हम बोल देते हैं आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब हम इसका कौन सा नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, चूज द लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन। अब देखिए यहाँ पर OH जो है ये अल्कोहल ग्रुप है, और अल्कोहल ग्रुप जो होता है ये भी एक तरह का फंक्शन ग्रुप होता है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो है प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगर फंक्शन ग्रुप के साथ कोई भी प्रायोरिटी ऑर्डर के कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जाए तो वो हमेशा अपने क्या होता है, अपना प्रीफिक्स यूज करता है क्योंकि वो लो प्रायोरिटी ऑर्डर में रहेगा। तो इसका हम जो फंक्शन ग्रुप है COH, इसका तो हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, और जो अल्कोहल ग्रुप है इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स इसका अभी आप ध्यान रख लो, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लिया, अब हम नंबरिंग इसका हमने नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। 2 नंबर कार्बन पे OH है तो इसकी पोजीशन पता है 2, देन इसका नेम, इसका प्रीफिक्स लिखा। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये कितना इजी हो गया आपका। देन देखिए आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, सबसे पहले तो आपको 3 कार्बन ध्यान रखने हैं। इन तीनों ही कार्बन पे आपके कौन अटैच होते हैं, तो COOH ग्रुप अटैच होते हैं। कौन अटैच होते हैं, COOH ग्रुप अटैच है। मिड वाले कार्बन पे क्या अटैच होता है, OH, और हर कार्बन की क्या वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए आप हाइड्रोजन से। तो आप देखेंगे ये जो दोनों टर्मिनल कार्बन है इनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, क्योंकि 1 और 2 इधर 2 वैलेंसी कंप्लीट होगी 2 हाइड्रोजन से। इस कार्बन की 4 वैलेंसी अपना कंप्लीट है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर, तो इसका कॉमन नेम जो होता है ये आपका, ये कॉमन नेम क्या होता है, सिट्रिक एसिड ही होता है। ठीक है, ये आपका सिट्रिक एसिड है। अब हम देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या देखा, इसके अंदर जो टोटल 3 COH ग्रुप अटैच है। अगर मैं इसका प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर जब हम देखते हैं COH ग्रुप वो फर्स्ट नंबर पे आता है, तीनों ही कार्बन पे अटैच है। अगर मैं यहाँ से क्या इसकी स्टार्ट करता हूँ चेन, और चेन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाता हूँ, मान लो मैं इधर से इधर तक गया, तो ये आपका 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन तो आ जाएंगे, लेकिन ये कार्बन रह जाएगा, और ये फंक्शन ग्रुप कार्बन है तो इसको हम लीव नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन जो होती है वो इस तरह से ही लेते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब इन तीनों ही कार्बन पे क्या अटैच आपके फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं। इस फंक्शन मिड वाले फंक्शन ग्रुप को हम लीव नहीं कर सकते इन दिस केस, क्योंकि इनका और इनका जो अपना प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सेम है। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों को तो प्रायोरिटी ऑर्डर के कारण हमने ले लिया और इसको अपने चेन से अपने बाहर रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, दिस टाइम जो लॉन्गेस्ट चेन होती है आपकी वो डायरेक्ट अपने जो कार्बन कार्बन होते हैं उसी को ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग आप किधर से कर लो, 1 2 3 रहना है,
अब सबसे पहले जो लोकेंट होता है, जो अपने प्रायोरिटी ऑर्डर से आउटसाइड है या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसको लिखेंगे। तो 2 पर कौन अटैच है आपका हाइड्रोक्सी, तो इसका नेम हो जाएगा 2। देन इसका प्रीफिक्स यूज किया हमने, OH का क्या, हाइड्रोक्सी। देन लॉन्गेस्ट कार्बन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो हमने क्या लिखा, प्रोपेन, ठीक है। और तीनों ही कार्बन पे आपके क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसकी पोजीशन बताएंगे 1, 2, 3, और ये 3 है इसलिए हम क्या लिखेंगे, ट्राई। और ध्यान रखना, जब भी कोई फंक्शन ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, अगर वो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नहीं आ रहा, तो दैट टाइम ये अपना पूरा का पूरा नेम यूज करता है। तो इसका नेम हो जाएगा ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड। तो आपका ये जो सिट्रिक एसिड होता है, इसका पूरा आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर जो 3 कार्बन है, इनके ऊपर जो फंक्शन ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन बताइए 1, 2, 3, टोटल 3 है इसलिए ट्राई। और देन इनका जो होल नेम है वो यूज किया, कार्बोक्साइलिक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्साइलिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड का क्या हो गया, आपका आईपीसी नेम हो गया, ठीक है। देन हम देखते हैं टार्ट्रिक एसिड। देखिए टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 कार्बन होते हैं, इन दोनों कार्बन पे 2 COH ग्रुप अटैच होते हैं, और इन दोनों कार्बन के साथ ही OH ग्रुप भी अटैच होते हैं। सब कुछ अपने 2 होते हैं, 2 ही अपने OH ग्रुप होते हैं, 2 ही कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन पे 2 ही क्या अटैच होते हैं, आपके COH ग्रुप अटैच होता है। तो ये आपका होता है टार्ट्रिक एसिड। इमली के अंदर प्रेजेंट होता है। सिट्रिक अपने नींबू होता है, लेमन होता है, संतरा वगैरह जो ऑरेंज वगैरह था उनमें प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है ये आपका ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये देखिए आप टार्ट्रिक एसिड का कॉमन नेम तो क्लियर हो ही गया हमारा। कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा इसका, टार्ट्रिक एसिड, जो मैंने लिख दिया है। अब देखते हैं हम इसका आईपीसी नेम क्या होगा। तो आईपीसी नेम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं। तो दिस टाइम क्या कर सकते हैं हम, इधर से अपना स्टार्ट करें तो इधर तक हम जा सकते हैं। तो कोई भी अपना फंक्शन ग्रुप जो है वो अपने स्ट्रेट चेन से आउटसाइड नहीं रह रहा आपका, या फिर जो चेन है हमारी लॉन्गेस्ट चेन उससे आउटसाइड कोई फंक्शन ग्रुप नहीं रहा है। अब नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो आपके 2 ही फंक्शन ग्रुप थे, दोनों ही अपने लॉन्गेस्ट चेन में आ गए, तो दिस टाइम ये सही है। अब सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन से बाहर है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी ग्रुप है उसका अपने पोजीशन लिखते हैं। तो 2 और 3 ये हमने पोजीशन लिख दी, 2, 3, देन हाइफन, देन इनके नेम। सबसे पहले ये कितने हैं, 2 है, तो हमने क्या लिखा, डाई। और कौन है आपके OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया आपका 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके 4 है, तो हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेन। सॉरी 2 फंक्शनल ग्रुप है, 2 ग्रुप अटैच है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। देन इनकी अगर आपको पोजीशन बतानी है तो आप बता सकते हो 1, 4, और फिर हम लिखेंगे क्या, डाइओइक एसिड, ठीक है। अगर एक ही फंक्शन ग्रुप होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन 2 है यहाँ पे, पहले नंबर कार्बन पे और 4 नंबर कार्बन पे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन को हमने लिखा ब्यूटेन, देन इनकी पोजीशन 1, 4 डाइओइक एसिड। तो आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, टार्ट्रिक एसिड का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 2, 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1, 4 डाइओइक एसिड, ठीक है। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये सारे समझ में आ रहे होंगे। आगे हम कुछ अदर एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखिए जैसे कि मैंने अब अपने एक एग्जांपल लिया आपका, आपने पीछे पढ़ा होगा, मैंने आपको एक ग्रुप करवाया था, एक्राइल ग्रुप और अपने क्रोटॉन ग्रुप, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी हम लगे आप, वो भी एग्जांपल लेते हैं। एक्राइल ग्रुप होता है क्या है, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको। एक्राइल ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। एक्राइल ग्रुप की कंडीशन होती है 3 कार्बन होने चाहिए, उसके अंदर 3 कार्बन में से जो सेकंड कार्बन होता है वो अपने, या फिर सेकंड कार्बन या टर्मिनल कार्बन के पास वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इन 3 कार्बन में से एक क्या होना चाहिए, आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन जनरेट होती है तो दैट टाइम जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है उसमें हम एक्राइल वर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं एक्राइल ग्रुप के साथ अपने। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, यहाँ पर लगे तो आपको क्रोटॉन भी बता देता हूँ। जो क्रोटॉन होता है, क्रोटॉन ग्रुप में क्या होगा, 4 कार्बन होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा जो सेकंड नंबर कार्बन पे होगा आपका, और ठीक है, और इन 4 कार्बन में से एक आपका क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन होगा। अगर ऐसी कोई
कंडीशन जनरेट होती है तो दैट टाइम हम जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता है उसमें प्रोटॉन वर्ड का यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं आपके, जैसे मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। तो अब आप देखिए टोटल कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। इनमें एक क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और इन 3 कार्बन में से एक क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप भी हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसका हम कॉमन नेम देखेंगे तो कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, एक्राइल, और इसका सफिक्स यूज ग्रुप का क्या होता है कॉमन नोमेनक्लेचर में इक, तो नेम हो जाएगा एक्राइलिक एसिड, ठीक है। एक्राइल तो इसकी स्ट्रक्चर का नेम यूज हुआ, और इक एसिड इसका क्या होता है कॉमन नोमेनक्लेचर में सफिक्स होता है, तो ये हो गया एक्राइल प्लस इक एसिड, तो एक्राइलिक एसिड। अब इसका हम देखते हैं आईपीसी नेम क्या होगा। आईपीसी नेम के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, 3 कार्बन की है। अब नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट हो, तो 1 2 एंड 3। अब आप देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर इसी को रखेंगे सबसे पहले। एल्कीन, ये डबल बॉन्ड एल्कीन, ये भी क्या है फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये लो प्रायोरिटी ऑर्डर रखेगी COs के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले जो आपका जो भी कंपाउंड है उसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो हमने क्या लिखा, प्रोप, ठीक है। देन अपने पोजीशन लिख दो डबल बॉन्ड की, तो वो आपकी क्या हो जाएगी 2, तो प्रोप 2 इन, और 1 नंबर कार्बन पे आपका क्या ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 प्रोपीन 1 ओइक एसिड, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आपका COs ग्रुप है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इसका लास्ट में सफिक्स यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। इसका जो सफिक्स है सबसे लास्ट में यूज करेंगे। एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो इन होता है, तो हमने पोजीशन बता दी 2 नंबर कार्बन पे इन है, तो प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इस एक्राइल ग्रुप के अंदर इस कार्बन से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, इसकी जगह अपने फेनाइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या अटैच हो गया COH। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, इसे हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम इसका होता है सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक है। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शन वहां नियरेस्ट हो। अब 3 नंबर कार्बन पे आपका कौन अटैच है, फेनाइल, तो पोजीशन बता दीजिए 3 फेनाइल, ठीक है। देन आपका लॉन्गेस्ट कार्बन के अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो प्रोप, देन 2 इन 1 ओइक एसिड। तो ये जो सिनेमिक एसिड होता है इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा आपका, 3 फेनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। ये देखिए, देन देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन COOH, ठीक है। तो ये देखिए आप इस कंपाउंड के अंदर हमने क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, एक डबल बॉन्ड भी है सेकंड कार्बन पे, एक COS ग्रुप पे, एक फंक्शनल ग्रुप कार्बन भी है। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा आपका क्रोटोन प्लस इक एसिड, तो नेम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोन तो इसका हो गया प्रीफिक्स, इक एसिड इसका हो गया सफिक्स, तो नेम हो जाएगा क्रोटोनिक एसिड। अब हम देखते हैं इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूज द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शन हमारा क्या नियरेस्ट हो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, तो हमने लिखा ब्यूट। 2 नंबर कार्बन पर इन है तो हमने पोजीशन बता दी 2, देन हमने लिख दिया इन, और 1 नंबर कार्बन पे क्या आपका ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, ठीक है। इन प्लस ओइक डायरेक्ट लिख सकते हो इनोइक एसिड। तो ये आपका कौन सा एसिड हो गया, क्रोटोनिक एसिड हो गया, ये आपका सिनेमिक एसिड हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, एक्राइलिक एसिड हो गया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में अब हम लेते हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम बेंजीन रिंग से अटैच कर देते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये हो गया, ये हमारी बेंजीन रिंग होगी, ठीक है ना। इस बेंजीन रिंग के साथ हमने क्या अटैच कर दिया, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच कर दिया, C6H5COOH। तो इसका नेम क्या होता है, तो याद कर लेना है, इसका नेम होता है आपका बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्यों बोलते हैं, तो देखिए आप अगर कोई बेंजीन ग्रुप हो, सॉरी बेंजीन हो, बेंजीन के अगर अटैच अगर कोई कार्बन हो और अगर इस कार्बन से अपने 3 वैलेंसी फ्री हो, ठीक है ना, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, देखिए ये आपका। तो बेंजीन के साथ ये कार्बन अटैच है और इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, आपकी 3 वैलेंसी फ्री है।
तो इस ग्रुप को बेंजीन के साथ कार्बन और उसके 3 वैलेंसी फ्री हो, इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंज। तो ये आपका हो गया बेंज, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा, बेंज प्लस ओइक, बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक सेकंड नेम इसका क्या हो सकता है आपका, तो इसको तो हम बोलेंगे पूरे को बेंजीन, बेंजीन। और बेंजीन के आउटसाइड आपका क्या सीओएच ग्रुप है। और मैंने आपको बताया था अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो तो अपने इसको पूरा नेम यूज कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्साइलिक एसिड। ये भी एक इसका नेम होता है। ठीक है, और ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड। देन देखिए, अगर बेंजीन रिंग के साथ एक सीओएच ग्रुप की जगह 2 सीओएच ग्रुप अटैच कर दें, ये आपका फर्स्ट पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। ये सीओएच ग्रुप सेकंड, सॉरी 2 सीओएच ग्रुप है, पोजीशन डिफरेंट हो गई, और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर हो गया इसी का। तो ध्यान रखना, अगर अपने पास अटैच हो 1 2 पोजीशन पे, मैं पोजीशन शो कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4। अगर 1 2 पोजीशन हो तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, 1 2 और 3 1 3 पोजीशन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं मेटा, और अगर पोजीशन आ जाए 1 2 3 एंड 4 तो इसे हम क्या बोलते हैं पैरा बोलते हैं। तो देखिए इसका क्या नेम हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं कॉमन नेम। ध्यान रखना, अगर अपना बेंजीन के ऊपर 2 सीओएच ग्रुप अटैच हो तो इसे हम बोलते हैं थैलिक एसिड, लेकिन नेम किससे, पी से स्टार्ट होता है, तो पैथेलिक एसिड बोलेंगे इसको, थैलिक एसिड, पी साइलेंट होता है। तो दिस वन इज थैलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर 2 सीओएच ग्रुप अटैच हो, इसे बोला थैलिक एसिड। जब पोजीशन 1 2 हो, अगर 1 3 पोजीशन हो जाए तो इसका कॉमन नेम आपका हो जाएगा आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, और अगर पोजीशन 1 4 हो जाए तो इसी का नाम क्या हो जाता है, टर थैलिक एसिड। ठीक है, 1 2 पोजीशन थैलिक एसिड, 1 3 पोजीशन आइसोथैलिक एसिड, 1 4 पोजीशन तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर थैलिक एसिड बोलते हैं। देन देखिए इसका हम देखते हैं आईयूसी नेम क्या होगा। आईयूसी नेम के अंदर ये आपका बेंजीन रिंग है, और 1 और 2 पर क्या अटैच है, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन। ठीक है, पोजीशन बता दीजिए आपका क्या 1 2, या तो डाइओइक एसिड बोल दीजिए, ज्यादा सही आपका क्या रहेगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सही है। और अगर आप ये बोलना चाहो बेंजीन 1 2 डाई ओइक एसिड, तो ये भी सही है। ठीक है, इसका आईयूसी नेम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो जो चेन है उसको हमने क्या बोला, बेंजीन। देन इसकी पोजीशन बताई 1 3, 2 है इसलिए डाई, और फिर हम क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इतना इजी है सारा ही अपने। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद बता सकते हो, सोच के देखिए। आपका बेंजीन, बेंजीन के बाद पोजीशन आपकी 1 और 4 है, तो क्या बोलेंगे हम, बेंजीन, देन 1 4, 2 है इसलिए क्या बोलेंगे, डाई, और फिर हम क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके हो गए 2 सीओएच ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ। तो इसका अगर 1 2 पोजीशन हो थैलिक एसिड, 1 3 हो तो आइसोथैलिक एसिड, और आपके ये 1 4 हो तो हम क्या बोलेंगे, टरथैलिक एसिड। इसके अलावा इसका नाम कैसे लिखा जा सकता है, तो ये आपका क्या हो गया, ये पोजीशन आपकी कौन सी है, 1 2, 1 2 को हम क्या बोलते हैं आपके, वो बोलते हैं अपने हाँ, तो 1 2 को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑर्थो। तो एक इसका नेम और भी हो सकता है क्या, ऑर्थो बेंजीन डाई ओइक एसिड। ठीक है, 1 2 पोजीशन ऑर्थो बेंजीन डाई ओइक एसिड, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा आपका मेटा बेंजीन डाई ओइक एसिड। ठीक है, 1 3 पोजीशन इसको मेटा बोलते हैं, तो ये आपका मेटा बेंजीन डाई ओइक एसिड, और 1 4 पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा बेंजीन डाई ओइक एसिड। ठीक है, तो आपके ये इतने नेम हो गए हैं। ये आपके 2 सीओएच ग्रुप अगर अपने बेंजीन रिंग पर अटैच हो तो इस तरह से हम कुछ इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, देन देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे मान लेते हैं एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ हमने एक यहाँ सीओएच ग्रुप अटैच, एक तो ओएच ग्रुप अटैच कर दिया, एक हमने यहाँ पे सीओओएच ग्रुप अटैच कर दिया। तो दिस टाइम देखिए बेंजीन रिंग पे सीओएच ग्रुप और ओएच दोनों अटैच है, राइट ऑर्डर में पहले आएगा। पहले तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो कॉमन नेम आप डायरेक्ट याद रख लेना आपने। ठीक है,
कॉमन नेम इसका होता है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, अगर बेंजीन के ऊपर अपने OH अटैच हो और कार्बन अटैच हो, ठीक है, और वहाँ अपने CO ग्रुप अटैच हो, तो इस स्ट्रक्चर को जो है, इतनी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सैलिसाइल। और CO ग्रुप अटैच है तो इसका एक हमने क्या यूज कर लिया, प्रीफिक्स, तो नेम हो गया सैलिसाइल प्लस एक सैलिसाइलिक एसिड। अब हम इसके बात करते हैं IUPAC नेम की। अपने IUPAC नेम क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही सिंपल सा ही है, अपने जो बेंजीन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है मेन, तो यहाँ पे CH ग्रुप है, तो इसके यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 पर कौन आपका हाइड्रोक्सी, तो इसकी पोजीशन बता देंगे 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोक्सी, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो नेम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये अपना सैलिसाइलिक एसिड का क्या हो गया, आपका IUPAC नेम हो गया। मान लो अगर अपने कुछ इस तरह से होता, तो इसका कॉमन नेम कुछ नहीं होता। अब इसका हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हम IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम लिखते थे, क्या लिखते हैं हम, वही सिंपल सा आपने 1, 2, 3 एंड 4 पे क्या आ जाता है आपका हाइड्रोक्सी। ठीक है, और पूरी स्ट्रक्चर को क्या, रिमेनिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो नेम हो जाएगा आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस तरह से ये सिंपल सा आपने क्या हो गया, इसका नेम हो गया। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अपने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होने पर उसका कॉमन नोमेनक्लेचर किस तरह से होता है वो देखा, कॉमन नोमेनक्लेचर देखा, IUPAC नोमेनक्लेचर देखा, और डिफरेंट टाइप्स के जो एसिड होते हैं वो भी हमने देखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अच्छे से आप क्लास को अपने देखिएगा। अगली क्लास के अंदर, जब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गणी कम्मा।